मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी7 न्यूज ज्योति। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा के पास बात करने के लिए। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा। नवीन वर्मा जी, आपका टीवी7 में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरोगाओं 6 दरोगा पुलिस वाले के हाथ पैर तोड़कर यहाँ तक पहुंचाऊं। क्या कहेंगे आप? ये संजय मिश्रा जी की बात कर रहे हैं क्या? अरे भाई, वो तो पुराने जो है क्रिमिनल हैं, वो तो इसी के बल पे आगे बढ़े हैं। गुंडागर्दी से ही उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद जो है अपनी एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद कभी इस पार्टी से पैसा लिया, कभी उस पार्टी से पैसा लिया। और क्योंकि ऐसे लोगों को लोग प्रश्रय देते हैं तो उसका फायदा उठा करके उन्होंने कुछ लोगों को 6 मारा हो या 12 मारा हो, हमारे ख्याल से उन्होंने कुछ कम बताया है। 15-20 पुलिस वालों को और दरोगाओं को उन्होंने मारा था। क्योंकि अब सामने इन्होंने कबूल लिया अपने मुंह से, तो तत्काल प्रभाव से योगी जी से निवेदन है कि अपने इस गुंडे के ऊपर तत्काल प्रभाव से कोई धारा लगाकर जेल के अंदर बंद करें और पुलिस वाले जो मारे गए उनकी फाइल खुला करके इसको आजीवन कारावास दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। संभल के सीईओ बातचीत के दौरान परमिशन लेने गए थे संभल में कुछ लोग, मेले की, गाजी मियाँ की। तो सीईओ ने कहा कि डकैत के खिलाफ, डकैत के नाम पर अब मेला नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? एक वर्दीधारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। देखिए, प्रशासन अपना नियंत्रण खो चुका है और इसमें बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रशासन को इन्होंने पूरा छूट दे रखा है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई भी स्टेप आप उठा लेंगे, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। जहां तक मेले की बात है, अब इन्होंने कह दिया कि वो आक्रांता था, तो आक्रांता तो आर्यन भी है जो बाहर से आए हैं। आक्रांता खिलजी था। खिलजी से निजात पाने के लिए लोगों ने बाबर को बुलाया। बाबर को बुला करके यहाँ पर सत्ता बाबर के हाथ में दिया। तो बाबर को बुलाने वाले जब आप लोग हैं तो उनकी ही तो औलाद है औरंगजेब, उन्हीं के तो खानदान से वो औरंगजेब बिलोंग करता है। तो अगर औरंगजेब को किसने बुलाया? आप ही लोगों ने बुलाया और आज इसी की आप आलोचना करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो इन लोगों को इस तरह का स्टेटमेंट लगातार देना ही देना है। और हमारे 85% लोगों को सोचना है कि इनके स्टेटमेंट को कैसे हम लोग 27 में समाप्त करें, अपने लोगों को समझाएं। इतिहास होता है, उसमें किसी के कहने से मिटता उठता नहीं है। सैकड़ों मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिया है। जब भी कोई विदेशी आदमी आता है, आक्रमण करता है, तो वो ये मान के चलता है कि इनके चीजों को मिटाना है, अपने चीजों को लागू करना है। तो ये सब इतिहास में ये नहीं किए हैं, सभी लोग किए हैं। हमारे महान अशोक ने कलिंगा युद्ध में आपने देखा है, लाखों की संख्या में लोगों को मरवा दिया। तो शासन जो राज्य सत्ता का यही काम है कि शासन करने के लिए वो लोगों के गर्दन को उड़ा देता है। ये वो लोग लोकतंत्र में नहीं रहते थे, वो लोग राजतंत्र में रहते थे। राजतंत्र के अधीन यही कार्य होता है। इसीलिए तो 1947 के बाद बाबा साहब ने लोकतंत्र का निर्माण किया। तो लोकतंत्र में अब ये योगी के दूत लोग जो है, छोटे भैया, ये जो है राजतंत्र लाना चाहते हैं, लोगों को जमीन पर बैठाना चाहते हैं। अपने कुर्सी पर रहेंगे, सबको जमीन पर बैठाएंगे, टाट पर बैठाएंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे, नौकरी बंद करा देंगे। उसके बाद एक छत सब लोग मजदूरी करेंगे, ये लोगों पे राज करेंगे। अम्बेडकर नगर में अभी होली के 2 दिन पूर्व में अलीगंज थाना क्षेत्र में लूट हो गई एक व्यापारी से 4.5 लाख रुपए, और करीब 5 दिन बीतने को है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिले की कानून व्यवस्था बहुत खराब है अम्बेडकर नगर की। आए दिन कोई न कोई दलित महिला के साथ कुछ न कुछ उत्पीड़न हो रहा है। और आप देखिए, बलात्कार की केसें बढ़ गए हैं, हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लूट मार तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लूटें हो रही हैं। अब लूट में देखिए, ये सब काम अब रुकेगा नहीं। जहां पर शासन का सहयोग मिल जाता है प्रशासन को, वहां पर ये घटनाएं बढ़ने लगती।
अभी अगर हमारे माननीय अखिलेश जी की सरकार होती कि एक चैन छीनने पे चौराहे पे ये 15% लोग जो है पूरा धरना देना शुरू कर देते, इतना हल्ला काट देते। और हमारे अंबेडकर नगर रोज 4-5 घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा जी के कान में गाढ़ा वाला तेल डाल दिया गया है, कड़ू का होता तो सुनाई भी पड़ता, इनको मोबियाई डाल दिया गया है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आंख के अंधे हो गए हैं और नाम इनका नयन सुख हो गया, इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। जहांगीरगंज थाने में सफाई कर्मी पर आरोप है, एक महिला आरोप लगा रही है 1 हफ्ते से कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो मुकदमा लिखाने गई तो वहां पे तैनात एक दरोगा खरवार है, भद्दी गाली दिया। जो दरोगा खरवार है मालीपुर थाने में तैनात था, गैंगरेप पीड़िता को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। पीड़िता ने फांसी लगा ली थी और जीवन लीला समाप्त कर ली, उसमें वो सस्पेंड चल रहा था। इस समय जहांगीर थाने में तैनात है। आज उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। जो औरत कह रही थी कि दरोगा ने मुझे गाली दिया मुकदमा लिखाने को लेकर, आज उसी के खिलाफ, मतलब पीड़िता के खिलाफ ही पुलिस ने गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या कहेंगे? ये तो हम आपको बता ही रहे हैं ना कि इसमें जो है शासन के नाते प्रशासन शोषण कर रहा है। शासन क्योंकि हमारा जो है तानाशाही की तरह। इस मामले में क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री? देखिए, हम मांग कर लेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ये एक चैनल बन गया है। किसी भी गरीब के साथ ये चैनल बना दिया है, किसी भी गरीब के साथ बुरे से बुरा कर्म होगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी। जब से ये लोग कुर्सी बैठे हैं, योगी जी जब से बैठे हैं, खास तौर पे बता रहा हूँ, जितनी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और जितने लोगों को बलात्कार करने के बाद मारा गया है, इसकी संख्या अगर आप गिनने लगेंगे तो कम से कम हजारों के ऊपर जाएगी इसी 7 साल में। मेडिकल कॉलेज में अभी 3 दिन पूर्व में एक बालिका 20 वर्षीय ने दम तोड़ दिया। उसके परिजनों ने कहा कि करीब 5 घंटे वो भर्ती था, चिकित्सकों ने उसके इलाज नहीं किया, इस वजह से दम तोड़ दिया उसने। तो आप क्या मांग करेंगे? नहीं, हमारी मांग तो यह है कि जो वहाँ पे चिकित्सक हैं या प्रधानाचार्य है या सीएमओ जो भी है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनका डॉक्टर कहाँ था, लेकिन ये होना नहीं। वही फिर पुरानी बात है, इतना छूट दे दिया गया है कि ये लोग आप मरते रहेंगे, सामने डॉक्टर खड़ा है, आपको हाथ नहीं लगाएगा। पैसे की इतना भूख बढ़ा दिया है इन लोगों ने। जहां पर लेखपाल आता था, चाय पानी पी करके आपका खेत नाप के चला जाता था, वहां आज ये हालत है कि 5,000 रुपया पहले ले जा करके आप उसके पॉकेट में डालिए, तब वो चैन वैन लेकर के आएगा, आपका नापेगा, वो भी चिन्हित करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ पे आपकी जमीन है। लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर अम्बेडकर नगर में हो रही है। अम्बेडकर नगर में हो रही, इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में यही एक ज्वलंत मुद्दा है। निजी चिकित्सालय चला रहा है एक मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक के हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला का बच्चा मर गया। तो पीड़िता से पैसे देने को लेकर बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें चिकित्सक ये कह रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री आ जाए तो उसको ही पैसा देना पड़ेगा, और उस मामले में बड़ा हल्ला हुआ, वीडियो वायरल हुआ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, करीब 1 हफ्ता होने को है। क्या लग रहा है जिला प्रशासन उसे बचा रहा है? चिकित्सक जिला प्रशासन नहीं बचा रहा। अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि शिक्षा मंत्री चिकित्सा मंत्री भी आ जाए तो मैं बिना पैसा लेने नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है कि वो ब्रजेश पाठक का उसके हाथ है। आप समझने की बात करिए, ब्रजेश पाठक का अगर उसके ऊपर हाथ है तो फिर डीएम और एसडीएम और सीओ क्या करेगा? समझने की कोशिश करिए कहाँ से वो बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसका चिकित्सा मंत्री इसके सर पे हाथ रखे हैं, वो चाहे जिसको मारे चाहे जिसको जिंदा रखे, उसके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं है। ये डीएम साहब केवल फर्जी और डलवा सकते हैं, किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें संगीता सिंह एक चिकित्सक है जिनके यहाँ एक बच्ची मर गई। हाँ। और वो बहुत ही शालीनता से उस मामले को कह रही सामान्य मौत है। तो क्या लग रहा है, जिले में आए दिन निजी चिकित्सालय में मासूमों की जान जा रही, गर्भवती की महिला की जान रही, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, हम तो सीधा योगी जी को इसका जिम्मेदार मानते। तो आप मानते कि इनके संरक्षण में जिला प्रशासन हो के? भाई आपको बता दें, शासन के संरक्षण में कोई और अम्बेडकर नगर ही नहीं है।
शासन के संरक्षण में इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, सारी जगह पूरा जितने आपके जिले हैं सब शासन के इशारे पे काम हो रहा है। आपने मेले के दौरान देखा, अभी 30 आदमी ये नहीं ढूंढ पाए हैं, उसकी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या वहां 3 से 10 हजार के बीच लोग बता रहे हैं। माघ मेले अम्बेडकर नगर महोत्सव मनाया गया है। हाँ। क्या लग रहा है, विकास का महोत्सव था? विकास का महोत्सव नहीं था। जो काशी जो प्रयागराज में मरे थे उनके शोक सभा न मना करके यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया है कि हम तुमको जिंदा जला देंगे, उसके बाद रावण की तरह जो है जश्न मनाएंगे। ये शासन बताना। आपने आपके करीबी पीढ़ी यात्रा निकाल रहे थे और ये बताया जा रहा है कि एक नेता के गुस्से का शिकार होना पड़ा, आपका जिलाध्यक्ष हटा दिया गया। देखिए, ये तो राजनीति में जो है, अब हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि वो हटाए हैं कि नहीं हटाए हैं, लेकिन कुर्सियां आती जाती रहती हैं, संगठन में परिवर्तन होता रहता है। अब अगर उन्होंने हटाया तो भी ठीक था, हटाया तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी वो कुर्सी लेके आए। पीढ़ी यात्रा क्या चलेगी, बंद हो जाएगी? ये यात्रा कौन रोक लेगा? केवल एक आदमी के पास पीढ़ी यात्रा रोकने की क्षमता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वरना बाकी सब खुद पे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा उर्फ नेहरू। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी करेल विधानसभा में पंचायत निकालने का निर्णय सरकार करती रहेगी। कुल मिलाजुला कर सरकार के भी हमलावर रहे। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले की सरकार संज्ञान में, राज्यपाल संज्ञान में ले और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के मामले को लेकर निष्पक्ष जांच हो और उसे जेल भेजा जाए। कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से जवाब दिया। दोस्तों, यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पेज पर जाए, कमेंट करें, आपका सही मूल्य। मैं प्रोफेसर टीवी से मनोज अम्बेडकर।